हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंचौर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सबको पता है, वाज नॉट एक्टिव ऑन द चैनल। एक महीना हो गया मुझे एक्टिव नहीं था इस चैनल के ऊपर ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट्स गाइस। तो गाइस, इस एक महीने में मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है, वो दो क्वेश्चन की आई है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया है कि सर दिल्ली हाई कोर्ट का जो जेजे का एग्ज़ाम है वो कब होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा जल्दी ही। और दूसरा कि जेजे का जो एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हुआ है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 30 सितंबर को आप सबको पता है इंटरव्यू हो चुके हैं। अब तो उनको सिर्फ कट ऑफ ऐड करके मार्क्स लगाने हैं, लेकिन क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा अपडेट रहेगा जेजे के रिजल्ट के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आप सबको पता है, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जेजे का, उसके अंदर लगभग 15,000 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था। हो सकता है 17,000 ने या 16,000 बच्चों ने फिल किया हो, लेकिन जो बच्चे गए थे टीयर 1 को देने के लिए वो गए थे 15,000। उसमें से क्या हुआ, पास कितने हुए, उसके अंदर पास हुए गाइस 3,375। ठीक है। तो टीयर 1 के अंदर 3,375 बच्चे उन्होंने लिए। ठीक है। अब ये चाहते तो ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन उनको ये लगा कि क्योंकि 3,000 बच्चे हैं और 3,500 बच्चे हैं और सीटें इतनी ज़्यादा है नहीं, तो कर जाएंगे बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, आप सबको पता है 90% बच्चे फेल हो गए थे लगभग। तो 443 बच्चे पास हुए टाइपिंग टेस्ट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ गाइज, 443 जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट में पास हुए, उसके बाद उन बच्चों का हुआ इंटरव्यू। आप सबको पता है 30 सितंबर को लास्ट इंटरव्यू था, तो 460 बच्चों ने इंटरव्यू दिया गाइस। ठीक है। अब ये 460 इंटरव्यू हुआ। आप कोई बच्चा सोचेगा सर 44 43 पास हुए, लेकिन 460 इसके बारे में बताऊंगा आपको आगे। तो 460 बच्चों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया, 460 बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया गाइस, तो आपको पता है 460 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, और यही 460 बच्चे दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। उनके लिए मैंने वीडियो बनाई स्पेशली, बहुत मैसेज आया मेरे को, मेल भी आई है। तो गाइस, आप लोगों का सोल्यूशन मैं दे देता हूँ इसमें। सबसे पहली चीज़ कि हाँ, एक चीज़ और याद रखना, मैंने ही आपको बोला था कि जो रिजल्ट है वो, क्योंकि 30 सितंबर को ख़त्म हो गया था और जल्दी जल्दी कर रहे थे वो, तो मुझे ये लगा और मैंने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो कि नहीं आया। पूरा अक्टूबर जा चुका है, रिजल्ट नहीं आया, नवंबर चल रहा है। उसके पीछे रीज़न सर गाइस, सबसे पहला रीज़न ये है। एक प्रॉब्लम ये आ गई जो मेरे को ऐसा लग रहा है, बोर्ड ने क्या देखा है, बोर्ड ने ये देखा है कि एक ही बच्चे ने क्या किया है, चार चार फॉर्म फिल कर दिए थे। आपको पता है कि देखिए, स्टेनो जिसको आती है उसने पर्सनल असिस्टेंट तो किया ही था, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट किया था, लेकिन उसने जेजे भी किया था। मतलब स्टेनो वाले स्टूडेंट ने तीनों फिल किया था, क्योंकि जो स्टेनो सीखता है वो टाइपिंग भी आती है उसको, तो वो एलिजिबल था तीनों के लिए। ठीक है इस, अब क्या हुआ है, अब बोर्ड को ऐसा लग रहा है मुझे, जो मेरे को जानकारी मिल रही है, कि बोर्ड ने ये देखा है कि जो जेजे है, अब मान लो कोई बच्चा है एक्स नाम का जिसने जेजे क्लियर कर लिया, उसका इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। अब मान लो रिजल्ट आ भी जाता है, मान लो 4 5 दिन के अंदर। अब आपको क्या लग रहा है, वो बच्चा ज्वाइनिंग ले लेगा? नहीं लेगा गाइस। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका तो मेन पर्पस पर्सनल असिस्टेंट लेने का है, जिसका 4200 ग्रेड पे है, या फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट लेने का जिसका ग्रेड पे 4800 है। वो क्यों 2800 ग्रेड पे की जॉब लेगा, जब उसको पता है कि मेरा उसमें हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो जे उनको ये लग रहा है बोर्ड को कि अगर मान लो हमने जे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, मान लो 160 बच्चे हैं, उन्होंने ले लिया 160 बच्चों को, लेकिन गाइस आप एक बात बताओ, अब जो बच्चे जेजे में सेलेक्ट हो जाएंगे और बाद में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, कोई मेडिकल दे देगा या कोई रीज़न दे देगा कि मेरे को 6 महीने लगेंगे, या कोई भी रीज़न दे सकते हैं वो बोर्ड, थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं सिलेक्शन ज्वाइनिंग करने में, और उनको टाइम मिलेगा भी। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो वेट करेंगे पर्सनल असिस्टेंट के कंप्लीट होने का प्रोसेस को। तो पर्सनल असिस्टेंट का भी आपको पता है स्टेनो हो चुका है। अब स्टेनो के बाद अब सीधा इंटरव्यू होगा और सीधा रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इनका पहले ही हो चुका है, पहली टेयर के अंदर डिस्क्रिप्टिव हो गया था। तो गाइज एक बात सोचने की है, वो बच्चा क्यों लेगा पर्सनल असिस्टेंट को, और वो जेजे को छोड़ देगा, और जेजे को छोड़ देगा तो सीट वैकेंट हो जाएगी, और सीट वैकेंट हो जाएगी तो इनकी जो है वही, अगर मान लो 20 30 सीट खाली रह जाएंगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ इनका ज्वाइनिंग कराने का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बोर्ड क्या करेगा, चारों का एक साथ रिजल्ट क्लियर दे सकता है, मतलब आसपास में। सो दैट जिसको जे ज्वाइनिंग करना है वो जे कर लेगा, जिसको पर्सनल असिस्टेंट करना है वो पर्सनल असिस्टेंट कर लेगा, और जिसको सीनियर करना है वो कर लेगा। ठीक है। ये हो सकता है, क्योंकि ये तो नोटिस हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद चेक किया कि जे के अंदर जिस बच्चे का नाम है उसका पर्सनल असिस्टेंट में भी है, उसका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में भी है। ये चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि एक ही बच्चे ने 3 3 कर दिए। अब इससे एक प्रॉब्लम ये हुई कि कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। अगर एक ही बच्चा एक ही को करता, सपोज पर्सनल असिस्टेंट को करता वो, तो उसकी जो कट ऑफ, मान लो उसके अच्छे मार्क्स है, तो हो सकता है कम कट ऑफ चली जाती और बच्चों का हो जाता। तो गाइज एक ये रीज़न है कि मल्टीपल स्टूडेंट, मतलब सिंगल स्टूडेंट ने मल्टीपल एग्जाम क्लियर कर दिए हैं, और अब ज्वाइनिंग कौन सी लेगा, तो एक ये रीज़न हो सकता है कि एक साथ रिजल्ट निकालने की बात हो, और अगर ऐसा होता है तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा लेट हो जाएगा। दूसरा मेजर रीज़न, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है, ये तो मैं भी, जब मुझे बताया बच्चों ने तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। उन्होंने क्या किया, रेट डाल दिए बहुत सारे बच्चों ने। मेरे पास भी मेल आई है 3 4 बच्चों की कि सर हमने रेट डाल दिया, आप हमें हेल्प कीजिए। तो गाइज़ मैंने उनको तो बता दिया क्या रीज़न है, एक्चुअल बात क्या है। एक चीज़ बताओ गाइज, जब आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते टाइम एक नीचे लिखा जाता है, टिक करते हो आप कि आई एग्री, और आप फॉर्म फिल करते हो। और अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर स्पेशली मेंशन कर रखा है, मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने रेट डाली है,
एक पहला चीज़ मेंशन करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज दे कैन इंक्रीज एंड दे कैन डिक्रीज एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वो रिक्रूटमेंट के किसी भी स्टेज पर कम या ज़्यादा वैकेंसी कर सकती है, आपको ने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन अंदर मेंशन है। और अगर आप शायद 24 सेक्शन पॉइंट है, पता नहीं 24 पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट का जे का, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस 23 सेक्शन, अगर आप 23 पॉइंट पढ़ेंगे, अगर आप 23 पॉइंट पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो जिन बच्चों ने रेट डाली है उनको उनका आंसर मिल जाएगा। उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ उसके अंदर। उसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने कि द डिसीजन ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली इन ऑल मैटर्स, मतलब ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन एप्लीकेशन की है, पेनल्टी ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए लिखा हुआ है उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे और सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आपके जो आपने बोला है कि डिस्क्रिप्टिव हटा दिए, ये सब मार्क्स कम कर दिए, तो उसमें लिखा गया है मोड ऑफ सिलेक्शन हमारे ऊपर है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे ऊपर, एंड इंटरव्यू पर्सनली टेस्ट अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो इंक्वायरी, लिखा हुआ है नो इंक्वायरी कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। स्पेशली उन्होंने मेंशन कर रखा है पॉइंट नंबर 23, जिन्होंने रेट डाली उसको पढ़ लेना। उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है कि हम एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे ऊपर है, और आप इसके ऊपर कोई डाउट या कोई भी क्या कहते हैं किसी भी तरह का कोई भी बच्चे की वो नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी आपने डाल दिया, कोई बात नहीं, आई होप कि कुछ अच्छा निकल जाए। हो सकता है आप डिस्क्रिप्टिव ले ले तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर ले लेते हैं तो और मार्क्स बढ़ा देते हैं और अच्छी बात है गाइस। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे नोटिफिकेशन आता है। तो गाइस इस वजह से आप लोगों का रिजल्ट लेट होगा, नहीं तो ये रिजल्ट 15 दिन के अंदर ही आना था। कुछ रिजल्ट रेट लग गई इस वजह से, और कुछ वो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट ने मल्टीपल क्लियर कर दिए। तो गाइज ये दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोग का एग्जाम लेट हो रहा है, और अब हो सकता है थोड़ा सा और लेट हो जाएगा इस। तो आप लोग इस रिजल्ट के ऊपर ध्यान ना देकर अपना दिल्ली हाई कोर्ट का जे का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करें। एक जो सबसे मेजर रीज़न एक और आ रहा है, मतलब मेजर तो नहीं है, माइनर रीज़न है, लेकिन रीज़न तो है ही, कि दिल्ली हाई कोर्ट अगर आपने लॉगिन की हो साइट, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर आप लोगों का देखा हो तो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट चल रही है। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी सिलेक्शन चल रही है, सीनियर जनरल जुडिशियल असिस्टेंट का, जुडिशियल असिस्टेंट का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, बहुत सारी वैकेंसीज की इंटरनल जो सिलेक्शन होती है वो चल रही है। तो गाइज इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे मेरा वेट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, डेट लेट क्यों हो रहा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों का जो दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, पहले जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज निकाली थी जे से पहले, जो हमारा जे ओपन था, हमारा तो ओपन था, लेकिन जे से पहले जो वैकेंसीज निकाली थी डिपार्टमेंटल की, उसकी रिक्रूटमेंट चल रही है अभी एक्चुअली में राइट नाउ। तो वो क्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद हमारा जे का दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग कम से कम जनवरी मानकर चलो कि जनवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आप किसका, दिल्ली हाई कोर्ट जे का जनवरी दिसंबर के बाद ही होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है गाइज। आप लोग तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ऐसा देखिए, आपको पता है डिपार्टमेंटल की वैकेंसी चल रही है, आपको पता है जे का भी काम चल रहा है, तो रिक्रूटमेंट तो ऑलरेडी चल रही है ना, तो वो क्यों कोई नई वैकेंसी को स्टार्ट करे जब उनके पास ऑलरेडी इतना काम पेंडिंग पड़ा है। तो यही मेजर रीज़न है गाइज, आप लोग ध्यान कर लेना, आपके पास टाइम है और तैयारी कीजिए। आप लोग 2 महीने हैं पूरे, मेरे ऐसा लगता है कि 2 महीने तो कम से कम है, तैयारी करते रहिए। और साथ साथ जो और अदर एग्जाम है जैसे CHSL आया हुआ है, जो भी एग्जाम उसकी तैयारी करते, देखिए आपको जे के लिए कोई स्पेशल अलग से नहीं पढ़ना है। जे का अगर आप तैयारी करो, अगर आप SSC CGL की तैयारी करो तो जे की हो रही है, अगर आप DSSB कर रहे हो तो जे की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि आपको बस इसमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, बाकी सारी सॉरी मैथ्स में बस आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है गाइज। जीके सेम है, करंट अफेयर हर एग्जाम के अंदर आती है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि 15 मार्क्स की इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखी है। तो आप लोगों को ध्यान करना है, आप लोगों के पास टाइम है, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने में भी टाइम लगेगा गाइज जैसा पता चल रहा है। हाँ जे का और ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद चांसेस है कि आप लोग का हो जाए। तो गाइज़ ये मेरा एनालिसिस था कि क्यों टाइम लग रहा है, और ये रीज़न मैंने आपको दे दिया और सारे जेन्युइन और ओरिजिनल रीज़न है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी होगा, पर्सनल असिस्टेंट का चल रहा है, रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ, और जे का फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा। हो सकता है जल्दी भी आ जाए जे का, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लेंगे ये लोग। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। तो गाइस ये था मेरा एनालिसिस रिजल्ट लेट आने के ऊपर। थैंक यू सो मच। और एक और गाइज आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग मेरा कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरा जे का चैनल लर्न शॉट जे का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको PDF मेल नहीं करता, मैं आपको सिर्फ जे के चैनल के ऊपर डाल देता हूँ गाइज। बट फिर भी कोई स्टूडेंट जो अनेबल है, जिसके पास फ़ोन नहीं है, तो वो मुझे मेल करवा सकता है, मैं उसको मेल कर दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग जे के जो लर्न शॉट जे दिल्ली हाई कोर्ट का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सारे अपडेट, हर चीज़ उस पर अपडेट हो जाती है गाइज। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट लाइक, थैंक यू सो मच।